मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और मैं आज आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प और आम सा टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं। दिलचस्प इसलिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर आप आम तौर पर सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यकीनन ये एक इंतहाई अहम मौजू है जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े गहरे असरात मरतब करता है। तो देखिए, हर शख्स के पास ज़बान भी है और हर शख्स जो है उसके पास एक हाथ भी है, और हाथ को जब आप इस तरह कर लेते हैं तो फिर वो एक मुक्के की सूरत इख्तियार कर लेता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ज़बान की काट है, जो लफ्ज़ों की काट है, वो तलवार की काट से भी ज़्यादा गहरी होती है, तलवार से भी ज़्यादा गहरे ज़ख्म देती है। तो आज मैं तलवार को कंपेयर नहीं कर रहा, बल्कि मैं ज़बान और इस मुक्के की जो ताकत है उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो कहा यह जाता है कि जो ज़बान है ये मुक्के से ज़्यादा ख़तरनाक काम सर अंजाम दे सकती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मेरे आज का जो मौजू है उसका असल मकसद ये है कि आपको ये बात बताई जाए कि आप अगर अपनी ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल करें तो फिर आप उससे हर मुश्किल से मुश्किल मसले को हल कर सकते हैं। आपको जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मुक्का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखें कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर ये कहा जाता है कि फ़लाँ की ज़बान जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो मकसद क्या है कि वो शख्स अपनी आम ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा होता है कि जो दूसरों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको मजरूह भी करता है और उनको ऑफेंड यानी कि उनको गुस्सा भी दिलाता है। देखें, तनकीद करना एक ऐसा अमल है कि जिसमें आप किसी दूसरे शख्स जो है उसके नकाइस उसके सामने लाते हैं, लेकिन देखें कि वही नकाइस अगर आप बड़े पॉजिटिव तरीके से अगर ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आप सामने लाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा शख्स आपकी बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाए और उस पर गौर भी करे और अपनी ज़िंदगी में आपकी बताई हुई बात जो है उस पर अमल दरामद करने की भी कोशिश करे। लेकिन अगर आप बड़ी डायरेक्ट किस्म की तनकीद करेंगे तो डायरेक्ट किस्म की जो तनकीद है उसको अक्सर लोग जो हैं वो बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। बजाय इसके कि वो ये गौर करें कि दूसरा शख्स हमारी कौन सी खामी की निशानदेही कर रहा है, वो डायरेक्टली उसका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, उस तनकीद के बराबर भी तनकीद शुरू कर देते हैं। तो नतीजतन एक शख्स ने अगर वो तनकीद यानी कि ज़बान का वो इस्तेमाल जिसका मकसद दूसरे शख्स की भलाई था उसको नेगेटिव यानी कि मनफी तरीके से देखता है और फिर अपनी उसी खामी को डिफेंड करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब तरीके से करेंगे तो वो हो सकता है कि दूसरा शख्स जो है उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। लेकिन अगर अपनी जो तनकीद है उसका आप स्टाइल, उसमें अल्फाज का जो चुनाव है, अगर आप उसे इस तरीके से रखेंगे कि जो किसी शख्स की बेहतरी के बजाय उसके जज्बात को हर्ट करेगा, जज्बात को मजरूह करेगा, तो यकीनन वो शख्स फिर अपना दिफा करेगा। और अपना दिफा जब कर रहा होता है कोई शख्स तो फिर उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मफकूद हो जाती है, वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना दफ़ा ही कर रहा होता है। तो इस तरह मैं आपको ये वाज़े तौर पर बता सकता हूँ कि
अगरचे मुक्का जो है जब आप किसी शख्स को मारते हैं तो उसकी डायरेक्ट ज़ात को नुकसान पहुंचता है, उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन देखिए ये वो तकलीफ़ होती है कि जिसका असर कुछ अरसे के लिए रहता है, जबकि उसके बरक्स ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कहा हुआ कोई लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए, बल्कि हो सकता है कि किसी शख्स को सारी ज़िंदगी याद रहे और सारी ज़िंदगी वो उससे मजरूह होता रहे, उसके जो जज्बात हैं वो उससे मजरूह होते रहें। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत करें, तो हमेशा जो अल्फाज का चुनाव है वो मुनासिब रखें। अगर किसी पर तनकीद भी करनी है तो वो भी अच्छे अल्फाज में करें, ताकि दूसरा शख्स जो है उस तक आपकी बात जो है वो एक अच्छे तरीके से पहुँचे और वो उस पर गैर ज़रूरी रद्द अमल जो है उसका इजहार ना करे। तो इस तरह ये वाज़े हुआ कि मुक्का अगरचे फ़ौरी असरात दिखाता है, लेकिन ज़बान जो है उससे ज़्यादा मौसर है और उससे ज़्यादा गहरे घाव भी देती है, ज़ख्म भी देती है और असरात भी देती है। तो इसके साथ ही मैं आज का मौजू जो है इसको ख़त्म करता हूँ और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता रहूँगा। आप मेरा चैनल जो है इसको मुसलसल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।